लेकिन डॉक्टर मयंक, आपने कहा कि हम तैयार हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि तैयार कैसे हैं जी। अभी डॉक्टर राजीव रंजन ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये अपना वेरिएंट चेंज करता रहता है कोविड, और जैसे ही नया वेरिएंट आएगा उसके ऊपर पुरानी वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी ये डाउट के दायरे में आ जाता है। तो क्या वैसी प्रिपरेशन हमारे पास है? अभी अगर मैं तैयारी की बात करूं तो ज़्यादातर सारा जो सिचुएशन होता है वो डैमेज कंट्रोल के ऊपर बात होती है जी। कि जब सिचुएशन आएगी तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। जो वैक्सीनेशन डेवलपमेंट है और वैक्सीनेशन जो अभी आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 3 साल पुरानी वैक्सीन के भरोसे पे हैं। जो तब से कोई आगे R&D उस बारे में नहीं हुई? आगे कोई बातचीत नहीं है, कोई वो नहीं है कि गाइडलाइन भी नहीं आया है कि हम लोग क्या आगे क्या हमें वैक्सीन लगाना है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जो अभी करंट स्ट्रेन्स चल रहे हैं, उनका क्या हमें वैक्सीनेशन करना है, आगे क्या है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, चिंता की बात यह कि 10 केसेस में से 2 डेथ हुई है, लगभग 20% फर्टिलिटी अगर हम लोग देखेंगे तो अपने आप में ज़्यादा है। इसलिए और बाकी 8 केसेस अभी नेगेटिव डिक्लेयर नहीं हुए, नेगेटिव डिक्लेयर नहीं हुए, पॉजिटिव हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक इंपॉर्टेंट है, मोनोवेलेंट वैक्सीन का अब हमारे जो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स आ रहे हैं उसकी क्या हम स्पेसिफिक वैक्सीन से क्या साइड इफेक्ट कम करके हम लोग आगे मैनेज, जैसे हम फ्लू का वैक्सीन हर साल लगाते हैं, ऐसे ही क्या कोविड का वैक्सीन डेवलप ऐसे भी करने की जरूरत है। क्योंकि कोविड अब है, कई बार टेस्टिंग नहीं होती है। कोविड कहीं ना कहीं हर साल कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है, और उसमें हम लोगों को ये समझना पड़ेगा क्या उसकी भी ईयरली वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत पड़ेगी। आगे मोनोवेलेंट वैक्सीनेशन कुछ इस तरह से हम डेवलप करेंगे, खाली स्पेसिफिक स्ट्रेन का वैक्सीन चुनिंदा लोगों में जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो वहाँ पे देखे अभी। लेकिन अभी कोई सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं है, तो अभी हम लोग किसी को वैक्सीन ऐसे नहीं दे सकते हैं कंसिडरिंग ऑल द। लेकिन डॉक्टर प्रखर, क्या इस बारे में फिर जो रवैया है, जो पैटर्न है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है? क्योंकि कितनी विभीषिका हम लोगों ने, भले ही भारतीय सरकार ने जो आंकड़े हैं जितने भी दिए, लेकिन WHO उसके लगभग 10 गुना ज़्यादा आंकड़े बताकर चल रहा है कि भारत में इतनी मौतें हुई हैं। इतनी विभीषिका देखने के बाद क्या जरूरत थी कि 4 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन को लेकर के लगातार होना चाहिए था, या हो रहा है? देखिए, वैक्सीन जब कोविड की आई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत जल्दी वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, और जितनी फास्ट रैपिडली इसका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ पूरे कंट्री में वो अलग लेवल पे था। पर देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन अगर करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो बीमारी नहीं होगी, सीवियरिटी कम होगी, जो कि हमने देखा। वैक्सीनेशन का कितने टाइम तक प्रिवेंशन रहेगा बॉडी में, कब कौन सा, जैसे बात हुई कि म्यूटेशन हुआ, कौन से वायरस पे कितना इम्पैक्ट है, ये मल्टीपल चीज़ें हैं। वैक्सीन के ऊपर जितना काम हुआ और बाजार में आई, हमारे साइंटिस्ट ने काम किया उसके ऊपर, तो वो उस समय का जो स्ट्रेन था, उस समय जो रिक्वायरमेंट थी, उसके ऊपर किया गया। अब उसके बाद से कोविड के जितने भी केसेस आए हैं या जो उनके सिम्टम्स हैं, वो सब माइल्ड केसेस हैं। देखिए, डेथ होना, कोई भी एक सिंपल स्वाइन फ्लू का भी मरीज होगा तो उसकी भी डेथ हो सकती है, सिंपल निमोनिया, रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, उसकी भी डेथ हो सकती है। तो सिर्फ ये बोलना कि कोविड की वजह से ही डेथ हुई, ये थोड़ा सा डेथ रेट सर उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। बिल्कुल लोगों के फेफड़े खराब हो रहे थे, सांसों में दिक्कत हो रही थी। इस बारे में भी मैं डॉक्टर मयंक के पास जाऊंगा, लेकिन पहले अपनी बात आप पूरी कीजिए। तो जैसा कि फेफड़ों की दिक्कत होना, COPD के पेशेंट, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट, ये लोग जैसे बात की कि इम्यूनिटी कम है तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीवियरिटी के चांसेस बढ़ते हैं, और जो बेटरमेंट के चांसेस हैं वो भी कम रहते हैं। तो वैक्सीन के ऊपर काम बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि ये अब कोविड के साथ जीना है। जैसे पहले हमने सीखा था कि ये तो रहेगा, नहीं जाएगा, तो वो बात आज भी सब याद करते होंगे कि कोविड ऐसा नहीं है कि कभी आएगा ही नहीं, कोविड हर बार आएगा। बस ये है कि तब से जो है कि उसके सिम्टम्स सेम रह रहे हैं, सीवियरिटी थोड़ी कम हो रही है, बट फिर भी अपनी जगह। तो डेफिनेटली वैक्सीन के ऊपर तो और काम होना जरूरी है। एक और चीज है डॉक्टर मीरा पाठक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोविड के फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में जो एंटीबायोटिक्स थी, एंटी एलर्जिक थी, उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, सिम्टम्स के आधार पर दवाइयाँ दी गई। क्या इतने वक्त में मेडिकल साइंस ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसी कोई रिसर्च की है जिससे कि कोविड स्पेसिफिक कोई मेडिसिन हम लोग इजाद कर पाए हों? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आनंद जी, अगर हम कोविड वायरस की बात करते हैं तो एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बाकी सारे वायरसेस होते हैं वैसे एक इन्फेक्शन है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल की ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो
सिर्फ सीवियर केसेस में या उन केसेस में पड़ती है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। अदरवाइज हम इसे एक वायरल इन्फेक्शन की तरह से ट्रीट करते हैं, यानी हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें कोविड जब 2020 में आया था और कोविड अब, तो तब जब वो आया था तो हम टोटली अनप्रिपेयर्ड थे इन द सेंस कि हमारी इम्यूनिटी नहीं थी, हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी नहीं थी कम्युनिटी के अंदर। सेकंड, हमारे पास कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं था, हमारे पास कोई वैक्सीन तैयार नहीं थी, वी वर अनप्रिपेयर्ड। तभी उस समय जो वेव्स आए वो काफ़ी घातक थे। आई थिंक वी आर प्रिपेयर्ड नाउ इन द सेंस कि हमारी कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। हमारी कम्युनिटी की इम्यूनिटी इसलिए बढ़ी है क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको पहले प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी ऐसे डेवलप हुई है कि उनको पहले डिजीज़ हुआ, उससे इम्यूनिटी डेवलप हुई। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया, इसलिए इम्यूनिटी डेवलप हुई। अब जब इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो कम्युनिटी में एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, यानी जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं या जिनको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में इतनी इम्यूनिटी है कि वो वायरस को फास्ट स्प्रेड नहीं करने देगा। यानी वायरस स्प्रेड होगा बट इतने फास्ट स्केल पे नहीं होगा। अगर आप नोटिस करें तो अभी भी जो आउटब्रेक्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं, पूरा नेशन वाइड आउटब्रेक नहीं हुआ है। सेकंड, अगर आप नोटिस करें, हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो 3 केसेस या 2 केसेस की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसे केसेस हैं जिनमें प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस थी। देयर वर पीपल जिनका एज 52 ईयर्स है, एक पेशेंट की एज 42 ईयर्स थी और एक पेशेंट की एज 62 ईयर्स थी। जो 60 ईयर्स एज के हैं वो ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में थे, वो कीमोथेरेपी ले रहे थे फॉर अ कैंसर, और उनके अंदर इंसिडेंटल कोविड की फाइंडिंग आई थी। यानी इस समय पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो केस था उसके अंदर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन प्री एग्जिस्टिंग था। तो ये जो हमारे एट रिस्क ग्रुप्स हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय। हमारे एट रिस्क ग्रुप्स वो हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या लंग डिजीज़ है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या वो लोग हैं जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, जैसे वो पर्सन हैं जो अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे थे कैंसर के लिए। तो ये जो डेथ्स हो रही हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे ये हाई रिस्क कैटेगरीज में डेथ्स हो रही ठीक है। लेकिन डॉक्टर मयंक, मुझे एक बात बताइए कि जो डॉक्टर पाठक ने बात की इस बारे में कि भाई जो लोग बड़े हैं, उम्र दराज हैं, उनको ज़्यादा खतरा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले ही कम हो चुकी है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे आप जो भी खाने का सामान है उसमें पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो कि अंततः आपके शरीर को कमज़ोर कर रहा है। इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर होती जा रही है, छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर की दिक्कतें सामने आती जा रही हैं। तो एज अ सोसाइटी हम पहले के मुकाबले वैसे ही कमज़ोर हैं। बायोलॉजिकल एज ज़्यादातर लोगों की कहीं ज़्यादा होती है, तो आप तो पहले से कमज़ोर हैं, तो यानी पूरी कम्युनिटी को कोविड का खतरा ज़्यादा है। अगर मैं याद दिलाऊं, डेल्टा वेव जो थी, जो 2021 में थी, उसमें ज़्यादातर जो डेथ की एक्सपायरी हुई थी, या हम कहेंगे जहाँ सीवियर कोविड जहाँ हुआ था, वो ज़्यादातर 30 to 45 ईयर्स एज ग्रुप था जो सबसे ज़्यादा परेशानी जिसने झेली थी। तो अभी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऑब्वियसली जो हमारा खाने का पैटर्न है, हमारा ओवरऑल इम्यून स्टेटस है, वो उतना अच्छा नहीं है, और स्ट्रेस फैक्टर्स तो हैं ही, तो कहीं ना कहीं वो एक हमारी इम्यूनिटी लो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पैनिक करें, बस अपना आपको खान पान और अपने टाइमिंग सब फूड का और जो आप खा रहे हो उसका ध्यान रखें। और दूसरा चीज़ यही है कि पैनिक स्टेट भी कई बार ये आपको और टेम्परामेंटली डाउन कर देते हैं कि हम लोग देखें कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है।